नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अवेशम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीने के नुकसान, चाय पीने के फायदे। भारत में ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं, लेकिन वे लोग यह बात नहीं जानते कि अधिक चाय पीना उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। विशेषकर जब हम सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, तब तो चाय पीना जहर पीने के बराबर होता है। हालांकि चाय पीने के काफी सारे नुकसान है, परंतु इसके कुछ लाभ भी हैं। हम बिल्कुल यह नहीं कह रहे हैं कि चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में चाय का सेवन करना हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि अधिक चाय पीने के दुष्प्रभाव क्या है, चाय पीने के लाभ क्या है, हमें चाय कब पीनी चाहिए और कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, और इससे जुड़े कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो शायद आपके मन में भी उठ रहे हो। चाय पीने के नुकसान। लौह अवशोषित न कर पाना। चाय में टैनिन नाम का एक यौगिक होता है जो हमारे शरीर की लौह अवशोषित करने की क्षमता को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में लौह की कमी हो जाती है और इस वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं और शरीर में रक्त की कमी भी हो जाती है। शरीर कमजोर भी हो सकता है। चिंता, तनाव और बेचैनी होना। चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है और कैफीन का नियमित सेवन करने से चिंता, तनाव और बेचैनी बढ़ती है। और चाय कैफीन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें कैफीन अधिक मात्रा में होती है। काली और हरी चाय की तुलना में दूध वाली सफेद चाय में कैफीन अधिक मात्रा में होता है और चाय को हम जितना ज्यादा भिगोते हैं, उतना ही ज्यादा इसमें कैफीन की मात्रा बढ़ती है। शोध द्वारा पता चला है कि प्रतिदिन सिर्फ 200 मिलीग्राम से कम कैफीन का सेवन करने से चिंता, तनाव और बेचैनी जैसी समस्या नहीं होती, परंतु फिर भी कुछ लोग कैफीन से परहेज करते हैं। हमें कैफीन से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें उसके अधिक सेवन करने से बचना है। यदि किसी दिन आप चाय का सेवन नहीं करते हैं और आप यह पाते हैं कि आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया है, आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो यह एक लक्षण है कि आप कैफीन अधिक सेवन करते हैं और आपको इसे कम करना चाहिए। नींद खराब होना। जैसा कि हम जानते हैं कि चाय में प्राकृतिक रूप से कैफीन काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका अत्यधिक सेवन करने से यह हमारी नींद में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे दिमाग को यह संकेत देता है कि सोने का समय हो गया है, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि कैफीन मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी नींद खराब होती है, दांतों को पीला कर देता है। शोध बताते हैं कि जो लोग अत्यधिक चाय का सेवन करते हैं, समय के साथ उन लोगों के दांत साधारण लोगों की तुलना में जल्दी पीले पड़ जाते हैं और कमजोर होकर टूट जाते हैं। कारण है चाय में मौजूद एसिड शरीर में पानी की कमी को बढ़ाता है। शोध के अनुसार पता चला है कि नियमित रूप से चाय का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसका मुख्य कारण है कि जिस चाय हम सेवन करते हैं उसमें कैफीन होता है। चाय का अधिक सेवन करना मतलब कैफीन का अधिक सेवन करना। कैफीन का अधिक सेवन करने से यह हमारे शरीर की पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। किसी भी हालत में हमें एक दिन में 3 कप चाय से अधिक नहीं पीना चाहिए। लत लग सकती है। चाय पीने का जो सबसे घटिया दुष्प्रभाव यह है कि चाय पीने से हमें इसकी लत लग जाती है और अगर हम कभी चाय नहीं पीते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है और कभी कभी तो सर में भी दर्द होने लगता है। चाय में कैफीन होता है जिसका नियमित रूप से सेवन करने से हमें इसकी लत लग जाती है और उसको छोड़ना काफी मुश्किल होता है। कुछ लोगों को जब सुबह की चाय नहीं मिलती है तब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सर दर्द, उल्टी, काम पर ध्यान न दे पाना, थकान आदि। गर्भावस्था के दौरान समस्याएं। अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा गर्भवती महिलाओं को चाय का सेवन करने से बचना चाहिए।
चाय में कैफीन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जटिलताओं को बढ़ा सकता है। अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप कैफीन मुक्त चाय का प्रयोग कर सकते हैं। सिर दर्द होना, चाय का सेवन न करने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है। इसके पीछे कारण है नियमित रूप से चाय पीने से हमारे शरीर की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी होने से हमें सर दर्द होने लगता है। लेकिन जैसे ही आप चाय पीते हैं, यह कुछ समय के लिए हमारे सर दर्द को ठीक कर देता है। अगले दिन अगर आप फिर से चाय नहीं पीते हैं, तो आपको फिर से यही समस्या हो सकती है और धीरे धीरे करके जब यह सर दर्द बढ़ता रहता है, तब इससे ही लंबे समय में माइग्रेन की समस्या भी हो जाती है। एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है। नियमित रूप से चाय का सेवन करने से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी के कारण हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है और हमें पेट में दर्द होने लगता है। छाती में भी दर्द होने लगता है, छाती में जलन होने लगती है और यह सब चाय पीने के कारण ही होता है। गठिया हो सकता है। अत्यधिक चाय पीने से हमारे शरीर में एसिड बनता है, जिसके कारण हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है और हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यह यूरिक एसिड जोड़ों में जाकर इकट्ठा होने लगता है और इस कारण से जोड़ घिसने लगते हैं और बॉडी में दर्द होने लगता है, झड़ने लगते हैं। नियमित रूप से अधिक मात्रा में चाय का सेवन करने से हमारा ब्लड एसिडिक हो जाते हैं और एसिडिक ब्लड के कारण बालों की जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। पथरी ज्यादा मात्रा में चाय पीने से हमारा जो खून है वह काफी गंदा हो जाता है और गंदे खून को साफ करने का काम हमारी किडनी का होता है और किडनी इस गंदे खून को साफ करते करते खुद गंदी हो जाती है और यह गंदगी हमारी किडनी में इकट्ठी होती रहती है और धीरे धीरे यह पथरी का रूप ले लेती है। चाय पीने के फायदे। लोगों की गलत धारणा है कि चाय पीने के नुकसान होते हैं। थोड़ी चाय पीने के नुकसान नहीं होते, बल्कि अत्यधिक मात्रा में चाय पीने के नुकसान होते हैं। चाय पीने के सिर्फ नुकसान ही नहीं होते, बल्कि इसके कुछ फायदे भी होते हैं। चाय में कैफीन और टैनिन्स होता है जो शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। अगर आपको आलस आ रहा हो, तब भी अगर आप एक कप चाय पीते हैं तो आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती भर जाती है और चाय में मौजूद अमीनो एसिड शरीर और दिमाग को अलर्ट रखने में मदद करता है। चाय पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और हड्डियां भी कमजोर नहीं होती। चाय में मौजूद एसिड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़े लगने से रोकता है। दिन भर में एक कप चाय पीने से आपके पूरे दिन की थकान मिट जाती है। डायबिटीज से ग्रस्त लोग अगर कम चीनी और दूध वाली चाय का प्रयोग करें तो यह उनकी सेहत को भी मजबूत बनाने में मदद करती है। अगर आप मधुमेह से ग्रस्त हैं और मीठी चाय का प्रयोग करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को कमजोर बना सकती है और दांतों पर भी इसका बुरा प्रभाव होता है। तो मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों को कम चीनी वाली चाय या फिर शुगर फ्री चाय का यूज करना चाहिए। चाय को इन चीजों के साथ नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत यह होती है कि वह चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता जरूर करते हैं, नमकीन, बिस्कुट, पकोड़े वगैरह वगैरह। इन सभी चीजों में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका चाय के साथ सेवन करने से पेट में प्रतिक्रिया हो सकती है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। चाय और बेसन। अक्सर हम देखते हैं कि लोग चाय के साथ बेसन के बने पकोड़े या उससे बनी अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, परंतु आपको यह जानना जरूरी है कि चाय और बेसन से बनी चीजों का सेवन करने से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और हमें एसिडिटी और गैस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। चाय और ठंडी चीजें। चाय के साथ हमें कभी भी ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय की तासीर गर्म होती है और जब भी चाय का सेवन हम किसी ठंडी चीज के साथ करते हैं तो यह प्रतिक्रिया कर सकती है और हमें पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, सीने में दर्द आदि।
चाय और सलाद। चाय का सेवन हमें कभी भी सलाद के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलाद की प्रकृति ठंडी होती है जबकि चाय गर्म होती है। और अगर हम इन दोनों पदार्थ का सेवन एक साथ करेंगे तो इससे हमें पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अपच और एसिडिटी। चाय और दही। चाय के साथ में कभी भी दही से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय में दूध होता है और दही भी दूध से ही बना हुआ है, इसलिए यह दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण अपच और गैस बनने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में अधिक चाय पीने के नुकसान क्या होते हैं? चाय पीने से बच्चे का विकास, व्यवहार और नींद प्रभावित हो सकती है और यह उनकी पढ़ाई, खेलकूद और जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है। कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीने से बच्चों में मोटापा बढ़ सकता है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से बच्चों को इसकी आदत लग सकती है। चाय पीने से बच्चों में दांतों में सड़न, हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं और यह बच्चे के विकास और जीवन शैली को बिल्कुल बदल सकती है। बच्चों को चाय या कॉफी पिलाने से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। चाय में पड़ने वाले सामान इंग्रेडिएंट्स इन चाय इन हिंद चीनी, पानी, दूध, चाय पत्ती, यह 4 चीजें प्रमुख हैं। दूध वाली चाय बनाने के लिए अगर आप बिना दूध वाली चाय पीना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस सूची में से दूध को हटा दें और बाकी सूची इसी तरीके से रहने दें। इसके अलावा इसमें आप स्वाद के लिए कई और चीजें डाल सकते हैं, जैसे चुटकी भर नमक, लौंग, इलायची। निष्कर्ष, भारत में ज्यादातर लोग सुबह सुबह उठकर चाय जरूर पीते हैं। शायद वो लोग यह नहीं जानते कि अधिक चाय पीना उनकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस आर्टिकल में आज हमने बताया है कि अधिक चाय पीने के नुकसान क्या है, चाय पीने के लाभ क्या हैं, बच्चों में चाय पीने के नुकसान क्या होते हैं, हमें चाय कब पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीनी चाहिए और ऐसे ही कुछ लोगों द्वारा प्रश्नों के उत्तर भी हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो यह था हमारा वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा ले।